सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साहू। द्वारका प्रसाद जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। द्वारका प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 6 जून 2013 को जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं पहले भी भक्ति साधना करता था और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। मैं जब 9 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और उन्हीं दुर्गा जी के नाम से मेडिकल खोले थे। मेडिकल का नाम दुर्गा मेडिकल था। और
उसको जो है 3-4 साल किए। उसके बाद में 1987 में वो गायत्री परिवार से जुड़ गए। तो गायत्री परिवार में से जुड़ गए तो उसी का जो है संध्या को जो है आरती चालीसा वगैरह सब चलता था, मंत्र चलता था, गायत्री मंत्र जो है। और साथ साथ जो है सारे परिवार जो है मेरे भाई बहन सब जो है उसी के अनुसार करते थे। वो जो है नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते थे और 24,000 गायत्री मंत्र का जो है अनुष्ठान रखते थे। वो सब मैं देखता था, करता तो नहीं था, लेकिन वो सब मैं देखते देखते आ रहा था, उन्हीं को फॉलो कर रहा था। उसके बाद में फिर जो है एक सुकृत दास शास्त्री करके जो है इधर कबीरपंथी हैं, उनसे जो है वो नाम दीक्षा लिए और वो जो है काशी बनारस से थे और वहाँ से जो है नाम दीक्षा देते थे और उन्हीं का मंत्र जो है कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कम से कम 4-5 साल के बाद में जो है एक अभिलाष दास जी जो है वो भी कबीरपंथी हैं, कबीर साहिब का ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान उनको और अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो जो है उन्हीं का बुक वगैरह ला के पढ़ने लगे। और मैं भी देखता था, उनका एक पारक प्रकाश करके जो है मासिक पत्रिका आती थी, तो वो मासिक पत्रिका जो है रेगुलर हमारे घर में आता था, उसको भी मैं पढ़ता था। और उसके बाद में एक दिन सर मैं जो है अपना ससुराल गया हुआ था और वहाँ जो है अक्सर मैं टीवी चैनल में अन्य जो संत हैं उनका जो है सत्संग देखा करता था। तो उसी देखते देखते जो है अचानक साधना चैनल में जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आ रहा था और लगभग टाइम निकल चुका था, मैं 10 मिनट ही देख पाया उसको। और उसमें सर वो सृष्टि रचना बता रहे थे, सृष्टि रचना में बता रहे थे कि दुर्गा जी जो है कौन है और जो है वो क्या किए, कैसे हुआ, और उनके तीनों बेटे मतलब जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा सा ही देख पाया था मैं, उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जो है जब मैं फिर से चालू किया उसको, तो उसमें जो है एक ज्ञान चर्चा आया हुआ था और ज्ञान चर्चा में वो अभिलाष दास जी के बारे में ही बता रहे थे कि ये जो है ये नास्तिक है, ये पूरा दुनिया डुबो के रख दिया और इसने जो है पूरे लोगों को भटका दिया, पूरे भक्त समाज को भटका दिया, ऐसा करके। और मेरे पिताजी जो है पूरा उनको तन मन से मानते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। मैं तुरंत पिताजी के पास फ़ोन लगाया और उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा सत्संग आ रहा है, कबीर साहब का बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं और आप जो है टीवी चालू करके देखिए। तो उस दिन तो वो खोजते रह गए, चैनल को नहीं लगा पाए। फिर नेक्स्ट दिन लगाए, उस दिन संडे था, तो उस दिन जो है आधा देखे, उनको भी लग गया कि नहीं जो है हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार सत्संग देखना शुरू किए संत रामपाल जी महाराज का, और मार्च से लेकर के जून महीने तक जो है हम लोग सत्संग देखे। और सत्संग देखने के बाद में ये तय किए कि अब हमको बरवाला जाना है। उस बीच में जो है मेरे मामा ससुर परिवार में जो है 2-3 लोग दीक्षा लेकर के आ गए थे। वो लोग भी बताए कि बहुत अच्छा संत है, हमको ज्ञान गंगा पुस्तक भी दिए थे, उसको भी पढ़े थोड़ा बहुत, और उससे लग गया कि नहीं अब जो है इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इतना हम जो भटक रहे थे अभी तक जो है, तो हमको तो सही भक्ति अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मिसेज और मेरे एक बच्ची जो है वो उस समय 2.5 साल की थी और एक बच्ची जो है 6 महीने की थी। तो इतना हम लोग जो है एक साथ जो है बरवाला गए। बरवाला में जाकर के फिर नाम दीक्षा लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। मैं क्या बताऊं सर, मैं जो है सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुझे लाभ होगा। लेकिन अब कुछ जो है मेन आपको बताता हूं मैं। मेरी बेटी जो है वो कुपोषित हो गई थी, उनका वेट जो है बहुत कम हो गया था। तो उसके पहले भी जो है हम लोग बहुत उसका दिखाए थे, सब झाड़ा फूंका करवाए थे और जो है तांत्रिकों के पास भी लेके गए थे। उसको बोलते थे कि मतलब बाहरी हवा लग गया है या कोई उसके पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत पैसा जो है वही सब झाड़ा फूंका में जो है खर्च कर दिए। उसके बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, तब उनको लाभ होना शुरू हुआ और जो है वो पूरी ठीक हो गई, नॉर्मल उनका वेट आ गया। और एक बार जो है उनका जो है कमर में फोड़ा हो गया था और उसके वजह से पैरों में सूजन हो गया था, चल नहीं पाती थी। तो हमने अरदास लगाया संत रामपाल जी के महाराज के पास, और अरदास लगाने के बाद में अगले ही दिन जो है जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो खुद चल के आई सर हमारे पास में। मेरी बच्ची जो है, ये संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा हुआ, उनका लाभ मिला। और उसके बाद में एक बार मैं जो है बाइक से
गैस सिलेंडर लेकर के जा रहा था। एक केनाल बना हुआ है, बड़ा सा केनाल था और केनाल के साइड साइड चल रहा था। गर्मी का दिन था और जो है वहाँ पर जो है धूल फूट चुका था, उसमें रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था। तो अचानक मेरा गाड़ी स्लिप कर गया तो मैं जो है रास्ते से ऐसा स्लिप होके एकदम से केनाल के उसमें चला गया किनारे में, और लगभग 20 फीट गड्ढा वो केनाल था और गाड़ी ऐसे रुक गया सर जैसे किसी ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया हो। और मैं तो जो है सोच में पड़ गया कि मैं बिल्कुल आज तो मेरा जो है आखिरी था, अगर मैं गिर जाता नीचे केनाल में तो गाड़ी सहित में चला जाता मैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा है कि मैं उस समय जो है वहाँ पर बच गया मैं। उसके बाद में सर मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, कुछ जो है मैं ऐसा काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था चिटफंड कंपनियों में, तो जो है लोगों का जो है प्रेशर पड़ता था, लोग मुझे पैसे के लिए बार बार जो है परेशान करते थे। तो उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे शुगर और बीपी भी हो गया था सर। और उसके वजह से जो है मेरा याददाश्त पूरा चला गया था। मैं तुरंत जो है उसी समय भूल जाता था कि मेरे साथ किसने क्या बात किया। तो ये भी जो है परमात्मा से अर्जी विनती किया तो उसका भी लाभ हुआ। मेरा पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सब पूरा ठीक हो गया सर। और उसके बाद में मुझे धन लाभ भी हुआ और बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है कुछ कुछ कहीं कहीं पर मुझे हेल्प मिलता रहता है। और गुरुजी जो है खुद जो है मैं जहाँ आसन बनाया हूँ, पूजा स्थान बनाया हूँ, उस जगह में जो है पैसा छोड़ चले जाते हैं सर। एक बार अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले जो है मुझे 600 रुपये मिले थे, जबकि वो पैसा किसी भी नहीं रखा था और नए नए 600 रुपये के नोट वहाँ पर रखे हुए थे। उसके पहले एक बार जो है मेरी डायरी में 500 के 7 नोट जो है एक साथ ऐसे रखे हुए थे पूरा, और उन 7 नोट जो है नया नोट था, बिल्कुल नया। और इस तरह से धन लाभ भी मुझे बहुत हुआ है सर। और मैं अभी जो है भक्ति कर रहा हूँ और मुझे जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर हर प्रकार से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र से दुर्गा पाठ करते थे, फिर 12 साल की उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े और 15 साल की उम्र में आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में आप अभिलाष दास जी से जुड़े। समाज में आम धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक इसलिए है कि जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो पाता तो हम दूसरा डॉक्टर ज़रूर करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी तरह से जो है अगर हमारे जो है सही राह पे नहीं है, हमको सही ज्ञान नहीं है, सही भक्ति मालूम नहीं है, और जो सामने वाला गुरु भी जो सही नहीं बता पा रहा है, तो उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। इसमें कहा गया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, गुरु बदलना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। सर कबीर साहब जी को समाज में एक संत, एक कवि की उपमा दी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें परमात्मा भगवान की उपमा देते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए सर कि वो ज्ञान अभाव से सिर्फ उसको संत और कवि के रूप में देखा जाता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, पूरे शास्त्र अनुकूल, सारे वेद, गीता, पुराण सबसे जो है प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहेब ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वही जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी के द्वारा जो है सारा सृष्टि बना हुआ है, और अन्य जो है जितने देवी देवता हैं उसके बाद में आए हैं। तो सर वही पूर्ण ब्रह्म है और वही पूजा के योग्य हैं। ये जो है संत रामपाल जी के द्वारा ही हमको पता चला सर। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके दामाखेड़ा पंथ वाले, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो ज्ञान ले करके चल रहे हो दामाखेड़ा पंथ से, उस ज्ञान को सही में सदग्रंथों से मिलाइए और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे मिलाइए, और देखिए कि सही में जो है क्या है, सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार जो है अपना जो है एक दिशा निर्धारित कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सही भक्ति प्राप्त करके जो है भक्ति करिए, तभी जो है सफल है। नहीं तो फिर ऐसे तो कितना समय गुजर गया सर। दामाखेड़ा पंथ जो है जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मुझे पता चला है कि जो है धनी धर्मदास साहेब के द्वारा ही ये पंथ चला हुआ है उनका। और जो
ज्ञान और भक्ति उस समय चल रहा था, वो धीरे धीरे आज के समय में जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो खाली जो है एक टाइम पास हो रहा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है सर। उसमें सारे जो है कबीर साहिब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, और सिर्फ अपना जो है रोजी रोटी अपना दुकान चला रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो है सत्संग आ रहा है, उन सत्संगों में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में जो है आश्रम का नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पता कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया, और जो ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई, और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा, और वहां से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी, और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण ले रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली कर ठोकर मार दी, यह सारे सुख उपलब्ध थे, और इस दुष्ट के साथ ये आकर्षित होकर इसे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल अनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहाँ परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया, और वहां ज्योत निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुंच गया, उस स्थान पर जहां वो खड़ा था। जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया, कहा कि ज्योत निरंजन तूने बड़ा जुल्म कर दिया, और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना, क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण ली। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योत निरंजन का पेट चाक करके वचन से वो लड़की बाहर निकाल दी, पेट पर चीर के, और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज से तुझे ये श्राप लग गया है, 1 लाख मानव शरीरधारी तू नित्य आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति डेली करा करेगा, और चले जाइए यहाँ से अपने 21 ब्रह्मांड लेकर, ऐसे उस पवित्र लोक में ऐसे दुष्टों की कोई स्थान नहीं है। अब दुर्गा ने गलती की, सबसे पहले खड़ी हुई, अपने पिता ने भूल के, हमने गलती की, हम उसे अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लग गए। 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, परमात्मा का वचन सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं, और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश के अंदर लगभग 1.25 मील होते हैं, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो, अर्थात 1 कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर, 48 शंख
हम यहाँ ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार। अब इस ज्योति निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त कर दिया। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की और उन 3 लड़कियों से इन तीनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि आज से 600 वर्ष पहले लोकोक्तियों के माध्यम से भी सुनाई थी और धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध की थी। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है। आपको कबीर सागर से दिखाता हूं। अब देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा कबीर सागर। इसके कौन है ये संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई का। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, ये खंड है। इसका अध्याय है ज्ञान बोध और इसके 21 पृष्ठ पे यहां परमात्मा की द्वारा बताई सृष्टि रचना है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से प्रिंट है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, पूरा विश्व ही विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, तिरदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि ये राम है, आदि राम कोई बिरला जाने। राजा राम सबको ये जग जाने, तुम सोता को भेद बखाने। ज्ञानी सुने, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं सृष्टि रचना की, कहते हैं अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिरदेवन की उत्पत्ति भाई। इससे संबंधित है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई माया। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए।
पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब इस काल को यहाँ इसने धर्मराय भी कहलाता है। इसने कहा था मैं धर्म का राज करूंगा, सत्य का राज करूंगा, और जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। इसलिए यहाँ इसको कहा है, धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से बग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। फिर कहते तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, और उस समय परमेश्वर के इन अनमोल वचनों को, इस सत्य ज्ञान को हमारे नकली धर्मगुरुओं ने ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसका ये मालूम नहीं वो हिंदू है या मुसलमान है, और ये हमारे हिंदू देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके विषय में ऊट पटांग बकवास करता है। इसकी बातों को कोई ना सुनना। तो उस समय इन नकलियों की दाल गलगी। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु एक संस्कृत भाषा जाने थे, और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। इन मंदबुद्धियां के कुछ समझ मत आई नहीं। अपनी लोक वेद दंत कथा सुनाते रहे, और नाम इन सदग्रंथों का लेते रहे कि हम इन सदग्रंथों से ही आपको ये तत्व ज्ञान, सब ज्ञान सुना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही हैं, सबको सर्वेश्वर यही है। और फिर कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर, कोई श्री राम जी को सर्वेश्वर, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई भगवान शंकर को, कोई देवी को, कोई सिर पैर नहीं था हमारा। अब उस समय तो हमें ये बात जच गई उन नकली गुरुओं की कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ तो नहीं जान सकते, और जो कुछ भी ये कह रहे हैं हमारे देवताओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये सारी झूठ है। और जिससे उनकी दाल गली रही, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं था सदग्रंथों में लिखा क्या है। अपने आत्माओं, यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ये ज्ञान नहीं लिपिबद्ध करवा कर जाते तो आज हम भगवान नहीं पहचान सकते थे। अब देखो, जिसको अशिक्षित कहें, संस्कृत भाषा जानता नहीं, यदि परमात्मा किसी अन्य वर्ण में आ जाते, ब्राह्मण वर्ण में संस्कृत पढ़ लेते, तो आज एक और डिफिकल्टी पैदा हो जाती कि भाई ब्राह्मण था, इसका समझ में आ गए होंगे सदग्रंथ, और अनमान्य नहीं, और ब्राह्मणों को समझ में नहीं आई, तो इसलिए इसने सदग्रंथों की जानकारी थी। तो परमात्मा तो अशिक्षित थे इन्हीं के शब्दों में, लेकिन वो अशिक्षित नहीं, वो विद्वान थे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में कहा है,
कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। एक कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं, लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो पुण्यात्माओं, ये संस्कृत भाषा ने जान कर महर्षि पाक रहे थे, विद्वान पक गए थे, और कख पता नहीं था कि एक भाषा से विद्वान होते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर अध्यात्म ज्ञान से विद्वान होते हैं, भाषा कोई भी हो। तो अब थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले हमारे सदग्रंथों में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और ये काल है। अरे नकलिया ने कख नहीं पता, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को, है सारी उल्टी साधना उल्टा ज्ञान ठोक दिया समाज में। आज इस दास के लिए इतनी डिफिकल्टी पैदा हो रही है इस बिगड़े हुए सांग को रीसेट करने के लिए, क्योंकि शिष्य जो हो किसी भी मजहब धर्म या किसी संत के जो ये ज्ञान सुनते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रमाण देखकर वो जाते हैं तो कुछ उनको विश्वास होता है तो कहाँ जाते हैं, अपने गुरु जी से पूछते हैं। तो हमारे वो गुरु जी पहले उनसे भी नकली, वो कहेगा नहीं झूठ बोलता है, वो ऐसा है। फिर उसको चिंता बन जाती है उस आचार्य को, गुरु को, कि कहीं तुम्हारे चेलों को सच्चाई का पता लग गया। क्योंकि सच्चाई तो इस पुस्तक में रेफरेंस दे रखे हैं, सारे सीडी भर रखी है, वो भी जान लेते हैं एक बात तो सारी सच्ची है, पर चेले ना भाग जाए। अब उनको ये चिंता बनी हुई है, लेकिन अब समय आ लिया है, ये तो चिंता बनो चाहे ना बनो, ये चेले तो सारे यहीं आने हैं एक दिन, थोड़ा समय बेशक लग जाए। तो अब आपको परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित किया और सदग्रंथ अनुवादित उन्हीं से करवा रखे, यह भी कमाल की बात। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नहीं ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और संस्कृत भाषा चारों वेद इकट्ठस्त याद कर रखे, गीता जी को पूरे 18 के 18 अध्याय गोट रखे, और इन्हें कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखे थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतियाबिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, और दिखता कुछ नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान और इनका था मोतियाबिंद, अज्ञान था, पूर्ण रूप से अज्ञान था इनके अंदर। सभी हमारे धर्म गुरुओं में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये 600 वर्ष पहले भगवान बता के गए थे। तो पुण्यात्माओं, अब समझने में देर नहीं लगेगी। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये शिव पुराण है। संक्षिप्त मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और कौन है इसके अनुवादक? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक यहाँ से। एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबसे पहले उत्पन्न माने जाते हैं, बड़े पुत्र, और इन्हीं को वेदों और सभी ज्ञान का एक कर्ता धर्ता मान रखा था इन्होंने। इसलिए नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। अब देखिएगा, ये है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे नीचे तक, और ये 5वां अध्याय है रुद्र संहिता का, यह एंड हो गया। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 6ठे अध्याय से शुरू होते हैं 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे नारद से कहा, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की
के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय उसने सृष्टि रचना के बारे में जानना चाहा था, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आ गए, 100 पे, रुद्र संहिता शिव पुराण के। जिस परब्रह्म के विषय में, ये ब्रह्मा जी ज्ञान बता रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान पूर्ण युक्तियां सुनी जाती हैं वो बताता हूं, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी साकार में आए। तो कौन बन गए? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, ये दुर्गा, और नित्य और मूल कारण भी कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली उनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अपने आत्माओं, कमाल की बात है, देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम कितने उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई, फिर मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फलान किया। अब जब उसने अपने जन्म का नहीं बीरा, और बताओ परब्रह्म और फलाने की सृष्टि फला, जैसा भी है, क्योंकि कारण क्या था कि परमात्मा प्रत्येक युग में आए, और सबसे पहले जब आए थे वो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे, और ब्रह्मा जी को यह सृष्टि रचना सुनाई थी, और ये काफी प्रभावित हुआ था। परमात्मा ने इसको ओम नाम दिया था जाप करने का। फिर परमात्मा गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी काफी प्रभाव से बड़ी लगन से ज्ञान सुना था, और शिष्य हुए थे। प्रथम मंत्र उनको हरियम नाम दिया था परमेश्वर। और तीसरी बार शिव जी के पास भी गए थे, शंकर भगवान के पास, उन्होंने भी ज्ञान सुना था, और उनको उन्होंने परमात्मा ने, जो वेदों में भी मंत्र नहीं है, वो सोहम मंत्र दिया था। तो यहाँ गरीबदास साहब ने बताया है कबीर साहब से मुख कमल से सुनकर कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। तो ये तीनों भगवानों को परमेश्वर आकर मिले थे संत रूप में, और इन्होंने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। फिर पीछे से काल ने इनके मन में ऐसा भूत बांट दिया और ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये क्या जाने ये ऋषि वेदों और उनसे अलग से कहाँ से ज्ञान ले आया, वेद ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं, तो ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी, तीनों ने उनका ज्ञान नकार दिया कि नहीं, जो वेदों में ज्ञान है हम उसी को मानते, उससे आगे हम नहीं मानेंगे। उसे हटकर जो आप बता रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो सृष्टि रचना मालिक से सुनी थी, वह ऊट पटांग अटपट करके अब यहाँ सुनाई उसने, कुछ सच्ची कुछ झूठी।
अब उसका एक झलक है ये आपके सामने, देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता के ये क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल कैसे छल करता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी को ये शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में, किसी को अपने पुत्र शंकर यानी ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी विचलित है, इसको सदाशिव कह रहा है। अब देखिएगा, ये है ये काल भगवान, आगे स्पष्ट होगा इसी में। वो भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा करा रही, वह सच्चाई सामने हमारे आनी थी, जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है, और अब ये दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदाशिव ने, ये काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया, ऐसे हुआ जब वो खुद का मन्ना अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की, तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। चोर चुरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। अब देखो, ये आपको पर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननीता तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई, जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उस पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का शिव पुराण में अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में
ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखो 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा, पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए, पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा, ये प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने क्या कर, तो अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे। तो पुण्यात्मा आज आप पर मेर हुई, अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते हैं, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्म गुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय, और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। ये पिछले गजब के पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे। अब यहाँ आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, देखिए 103 पृष्ठ पे, ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव्र से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिल संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्व वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया, अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव यह शिव का पुजारी था, कोई अनुवाद करता है शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी भी सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता है दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे ऊपर आवे, जो सच्चा इच्छा नहीं ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दफोटी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2017 को ली। सुरेंद्र जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति साधना तो जो हमारी रीति रिवाज पुरानी हिंदू धर्म से है उनसे चलते हुए भक्ति क्या करते थे। आर्मी में था पहले सर, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और इतना नशा करता था कि मैं उस नशे सभी चीज़ें, शराब जैसे कि शराब हो गया और चरस हो गई और जुआ वगैरह भी खेलता था। तो ताकि मैंने उस नशे के कारण अपनी नौकरी भी त्याग दी और ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वगैरह थे वो भी सब बेच दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं इतना परेशान हो चुका था, मैंने जब लास्ट ट्रक बेची तो मैं इतना नशा करने लग गया था कि डिप्रेशन में चला गया था मैं, बस नशा। और मुझे फिर भगतमती ने क्या किया कि निर्माण में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होने के कारण मैं फिर घर आता था, फिर पीना शुरू करता, फिर नशा मुक्ति, यानी कि 5-10 बार मैं नशा मुक्ति केंद्र में चला गया था। पत्नी ने नाम लिया 2017 में, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद में मेरे को वो एडमिट करके गई वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद वहाँ आके मुझे ज्ञान गंगा दिया, उन्होंने दिया तो मैंने पढ़ा उसमें से, उससे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही है इसमें ज्ञान। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में फिर मेरे वो नशा करने से मेरा उससे पहले जो था मैं इतना मतलब वो हो गया था, मैंने पॉइजन खाने की भी काफ़ी कोशिश की। और उसके बाद मैंने जो वो सल्फास के डिब्बी होती है वो मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी भी, मैं मौका मिलना चाहिए था मेरे को कि मैं उसी समय वो मैं सल्फास खा लूँगा। तो यहाँ तक की मेरी कंडीशन थी भगत जी। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं घर में लाए मुझे भगत जी लोग आए घर में, सर लोग आए थे, उनने समझाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखा और इंटरव्यू सुनता था तो उससे कुछ समझ में आने लगा मेरा। फिर अचानक मेरी प्रेरणा बनी कि नानक चल लिया मैंने 2017 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी, आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रह गया था, आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? क्या आपका नशा छूट पाया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे छूटे। दूसरा जो शारीरिक मेरी बीमारियां शुरू हो रही थी वो बीमारियां सारी ख़त्म हुई। बीमारियां जैसे कि पाइल्स की बीमारी शुरू होने लग गई थी, यानी कि सांस की बीमारी भी मेरे सांस मतलब ज़्यादा गर्मी से वो रुकने लग गया था। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ काफ़ी थी, तो उससे मैं मजबूर होकर वो जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बोला अब पैसा है नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है, तो मैं ये चीज़ मेरे लिए वही है लास्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद मैं भगत जी मतलब छू मंतर जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा करके कि ये तो चलो मैं एक अजमा लेता हूँ वाली बात। वो तो मैंने काफ़ी अजमाया हुआ था, काफ़ी चीज़ें अजमाई थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने बोला चलो इनको भी अजमा लेता हूँ करके वो चीज़ की। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है भगत जी। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं हर चीज़ में मतलब अब स्पोर्ट्स वाला आदमी करता ही है, उल्टे सुल्टे काम करना, ये मतलब हर चीज़ में वो चीज़ अभी मैं सब शांत हो चुकी हैं। बॉक्सिंग से मैंने सबसे यानी कि जो जैसे हमारा सेना का तीनों सेनाओं का रहता था उसमें से मेडल लिया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था नेशनल में। तो वो सारी चीज़ें भक्ति के बाद में जो अभी अब सोच में आ रहा है कि हम ये पहले से जुड़े होते तो आज तक शायद भक्ति मार्ग में ठीक ठाक होते। चलो अभी भी जुड़े हैं लेकिन अभी भी मार्ग सही मिला हुआ है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो सही है। और लाभ तो काफ़ी मिले हैं भगत जी, अपने पारिवारिक लाभ। और काफ़ी मैं एक बार जैसे अभी फ़िलहाल जो सप्लायर का काम और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता हूँ, तो मैं मेरी कहीं गाड़ी आई हुई थी, वहाँ जा रहा था, पहाड़ में बैंड होते हैं, तो बैंड में ऐसे आ रहा था तो वहाँ से बोलेरो कार आ रही थी, बोलेरो स्पीड में थी, मैं भी स्पीड में था। तो देखने जो बंदे बैक साइड में धूप सेक रहे थे वो देख रहे थे, तो उनने बोला गया ये बंदा, मैं इसको तो टक्कर मार देगी वो करके। और मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेरा इस दाहिने हिस्से में जो है गाड़ी मारेगी करके, लेकिन मैं साबुत आगे निकल के और पीछे देखा मैंने, वो कार आगे चलेगी और मैं ठीक ठाक बच गया। ये गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक के पद पर थे, आप नशा करते थे, नशे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी, नशे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और लास्ट में आप अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे। आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी गए लेकिन आपका नशा नहीं छूटा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप नशे के लिए अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया जो आपका नशा एकदम से छूट गया? एक तो जो उनके नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा तो उससे
सारे आदमी इसने वैसे ही ठीक हो जाना है। दूसरे जो वो उसके बाद में मंत्र देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं, जो नाम दीक्षा के बाद उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर सही ढंग से जिस हिसाब से बता रखे हैं उस हिसाब से कर तो वो चीज़ सब नशा क्या उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। वो नशा तो मेरा ऐसा चुटकी में छूटा जो कि मैं काफ़ी सालों से छोड़ना चाहता था। जब मैं स्कूल से लेवल में था तब से छोड़ना चाहता था, लेकिन छूटता नहीं था। तो थोड़ा सा मौका मिल जाए फिर पीता था। लेकिन उस भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज़ जो भी गलत काम है उनको सबको साइड कर देती है। सर, ये बहुत अचरज की बात है। आप देवभूमि से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आपके यहाँ केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपने बताया कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया उससे आपका नशा छूट गया। तो क्या ये मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंत्र नहीं मिला? जी, मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घर वालों ने क्या, मेरी पत्नी ने क्या, काफ़ी कोशिश की। यानी कि गढ़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाऊँ के गुरु अगर वगैरह ये भूख झाड़ फूक करने वाले जितने से सबको पूजा मैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। वो खर्चा किया लेकिन कहीं किसी की बस की बात नहीं कि मैं 1-2 दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी, 1-2 दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी। तो वही मैं समझ के चलता था कि हाँ चलो ये वाली नाम दीक्षा लेने वाली बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने वाली बात कर रहे हैं। चलो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर शहर हर चीज़ देखी हुई है। सब चीज़ मैं मुसलमानों के उनके पास में गया हूँ कि जो ये होते हैं पीर जो होते हैं उनके पास भी गया। उन्होंने से भी मैंने वो झाड़ फूक करने की कोशिश की लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं तो मैं एक बार चलो ये जो कह रही थी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं मानता हूँ उनकी बात में करके मैं जब रामपाल जी महाराज के शरण में तब आया। जब मैं शरण में गया तो मुझे यकीन नहीं था फिर भी कि मैं ये होगा करके। सिर्फ मैं इंटरव्यू जब देखता था तो उससे पता हाँ फ़र्क तो हुआ है। लेकिन जब मुझे नाम दीक्षा लेने के लिए जब मैं वहाँ गया, वहाँ जब मुझे वो चीज़ बताई गई कि ये चीज़ करनी, तो वो मैंने करीबन 1.5-2 महीने से तो मैंने प्रॉपर ऐसे की कि मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी शक्ति इनमें होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैंने की प्रॉपर ढंग से जो चीज़ें बताई मेरे को, तो मैं वो चीज़ें सब निकल गई। और संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज के डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लायक उठने लायक हूँ। जो मंत्र नाम दीक्षा के अंदर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए हैं उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र विश्व में तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वही देते हैं और बाकी वो किसी के पास नहीं होता। न वो किसी के और के देने से, और के पास तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हीं के देंगे तो उनसे फ़ायदा होता है। उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम उनको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से उनको फॉलो करेंगे तो वो चीज़ से फ़र्क होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं, जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप वहाँ रुक सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी पैसे लगते हैं? नहीं भगत जी, वहाँ पैसा कहाँ, वहाँ तो आश्रमों में जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही चले गए। वो कोई पैसा नहीं, ऐसा घी में बना हुआ खाना मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतनी सुविधाएं हैं, भगत क्या जगत क्या सबके लिए जो वहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, कि वो कहीं जो भी आता है वो मतलब ऊपर ही बात करता है कि यार तो बहुत अच्छा है ये है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सत्संग में नीचे से एक पट्टी आती है, उसमें नंबर होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र हैं, नामदान नज़दीकी नामदान केंद्र में उनमें फ़ोन करके आप नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सुरेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।